हेलो दोस्तों, मैं राजीव भाटिया एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। आइए कल थर्सडे 29 सितंबर 2022 के लिए निफ्टी का एनालिसिस करें और देखें आज 28 सितंबर बुधवार को निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई या प्रॉफिट बुकिंग हुई या अनवाइंडिंग हुई। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, यदि आप मेरे द्वारा किए हुए किसी भी एनालिसिस के ऊपर आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रिसर्च करें, चीज़ों को समझें, एनालाइज करें और फिर अपनी हार्ड अर्न्ड मनी इस बाजार में लगाएं। तो आइए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखें आज निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई या अनवाइंडिंग हुई। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। जैसा कि कल हम यहाँ छोड़ करके गए थे, हमने बात करी थी कि निफ्टी के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है और हमें शॉर्ट्स होल्ड करने चाहिए और सेल ऑन राइज का बाजार है। जब भी बाजार ऊपर आए किसी भी वजह से और वहां से यू टर्न ले तो हमें शॉर्ट्स की स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए और प्राइस फॉलोवर्स ठीक वही कर रहे हैं। सबसे पहले इस ड्राइंग्स को हटा देते हैं। जो भी लोग आज इस वीडियो से हमारे नए जुड़े हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी पुरानी वीडियोस को एक बार ज़रूर वॉच करें। उससे आपको पता चलेगा कि हम डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर किस तरीके से बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल किए, बिना किसी परेशानी के, बिना विदेशी बाज़ारों को देखे हम बहुत आराम से काम कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। ये हमारा चार्ट है दोस्तों, निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ से दोस्तों हम बात करते हुए आए थे कि ये 21 सितंबर का एक दिन था जहाँ पर सबसे पहली बार 17,780 स्पॉट निफ्टी के आसपास सप्लाई देखी गई थी और उसके बाद भाव ने सीधा नीचे का रुख किया और फिर 22 सितंबर को भी सप्लाई देखी गई, 23 सितंबर को भी देखी गई और इन दिनों में भी 26 सितंबर को भी सप्लाई देखी गई। कल 27 तारीख को थोड़ी बहुत निचले लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन आज फिर से उन्हीं लेवल्स के आसपास फिर से एक बार सप्लाई देखी गई। वो लेवल्स थे लगभग 17,000 के आसपास के। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर जैसा कि भाव हमें बता रहा है कि भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, प्राइस फॉलोवर्स शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल रहे हैं जैसा कि हमें करना चाहिए और लगातार कॉन्टिन्यूस ये 7 दिनों से हम नीचे की रात प्राइस में देख रहे हैं और अभी और भाव के यहाँ से नीचे जाने की पूरी आशंका है। भाव कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं जानता है, ना ही हमें इन तुक्कों में पढ़ना है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, आप देख रहे हैं मेरे चार्ट के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का वॉल्यूम, किसी भी तरीके की ट्रेंड लाइन, कोई इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, लेवल्स, मूविंग एवरेजेस, किसी भी तरीके के कॉल पुट डाटा को हम एनालाइज नहीं कर रहे। किसी भी तरीके के विदेशी बाजारों के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है कल जब हम गए थे तो डाउ फ्यूचर उस टाइम पे पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे लगभग 200-250 पॉइंट और हमने देखा कि उसके बाद रात को क्या हुआ और आज सुबह बाजारों के अंदर जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी टीवी चैनल्स के ऊपर और दूसरे जो टेक्निकल एनालिस्ट बड़ा दावा कर रहे थे कि बाजार 6 दिनों से गिर रहा है और अब यहाँ से रिकवरी की पूरी आशंका है, तो वो लोग आशंकाओं के ऊपर ही जीत रहे हैं और जीते रहेंगे दोस्तों। हम भाव को देख रहे हैं, भाव हमें क्लियरली बता रहा था कि अभी ऐसी कोई आशंका नहीं है और भाव अभी भी बोल रहा है। आज भी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बुधवार का दिन खत्म हो चुका है, तारीख है 28 सितंबर 2022 और भाव अभी भी बोल रहा है कि मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से 7 दिन का फॉल आ चुका है, उसके बावजूद भी भाव ये कह रहा है कि मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूँ सिर्फ और सिर्फ सप्लाई के बेस के ऊपर, क्योंकि भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है और हमें उसी के बेस के ऊपर काम करना है। हमें और कोई आलतू फालतू चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अब आगे की राह क्या दोस्तों, अब ये बात कर लें। कल 29 सितंबर 2022 के लिए राह बहुत सिंपल है, हमारे व्यू में कुछ भी चेंज नहीं है। ये आप लोगों की रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ दोस्तों कि हम लोगों ने क्या किया था। आप लोग पिछली वीडियोस जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पे क्लियरली मैंने आप सबको टाइमली हर वीडियो में, जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ, हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और अगले दिन के लिए हम क्या करेंगे। उसी के बेस के ऊपर ये सारी कहानी दोस्तों यहाँ मैंने लिखी है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले 21 सितंबर को जब सप्लाई देखी गई 17,780 के आसपास तो हमने शॉर्ट्स बनाए। उसके बाद हमने दोबारा 22 और 23 सितंबर को फिर से शॉर्ट बनाए जब 17,700 और 17,580 के आसपास वहां पर सप्लाई देखी गई। 28 सितंबर को फिर से शॉर्ट्स बनाए जब 17,000 के आसपास शॉर्ट्स दोबारा देखे गए और अभी भी सप्लाई क्रिएट हुई है, प्राइस के अंदर सफिशिएंट सप्लाई है जिसके कारण हम अभी भी शॉर्ट्स को होल्ड कर रहे हैं और दोबारा शॉर्ट्स बनाएंगे जब भी भाव ऊपर से नीचे की तरफ कभी मुड़ेगा, यू टर्न लेगा सफिशिएंट सप्लाई के साथ। कल सिर्फ एक ऐसा दिन था 27 सितंबर का जहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी, लेकिन जैसा मैंने कल की वीडियो में भी कहा था वो प्रॉफिट बुकिंग इतनी नहीं है कि वो पूरी सप्लाई जो अभी तक क्रिएट हुई हो उसको हम ख़त्म मान लें, उसको हम कैंसिल कर दें और बाइंग की तरफ सोचें।
कल तक भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था और हम कल भी शॉर्ट्स को होल्ड कर रहे थे और आज फिर से एक बार 17,000 के लेवल के आसपास फिर से यहाँ पर शॉर्ट्स देखे गए, सप्लाई बनती हुई भाव के अंदर देखी गई। वो लेवल्स थे लगभग 17,000 के। ये मैं आप लोगों की तरह लिख भी देता हूँ, 17,000 स्पॉट निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। अभी भी भाव के अंदर सेल ऑन राइज का बाजार है, भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है और हमें शॉर्ट्स को होल्ड करना चाहिए। हमारे व्यू में प्राइस एक्शन को जब हम फॉलो करते हैं तो प्राइस एक्शन हमें क्लियरली, प्राइस बिहेवियर डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्लियरली ये बता रहा है कि अभी भी व्यू में कोई चेंज नहीं है और हमें शॉर्ट्स होल्ड करने चाहिए। इंट्राडे के ये लेवल्स दोस्तों मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लिख दिए हैं। ये लेवल्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेवल्स को आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए और शॉर्ट्स बनाने के लिए, और अगर भाव में कहीं डिमांड क्रिएट होती है, अनवाइंडिंग इन शॉर्ट्स की होती है, तो वहां पर बाइंग करने के लिए काम आ सकते हैं और ये लेवल्स पे आप क्लियरली काम कर सकते हैं। हमेशा की तरह दोस्तों एक बार जाते जाते हम SGX निफ्टी भी देख लें। SGX निफ्टी इस वक्त चल रही है 16,886 पर, लगभग 133 पॉइंट नीचे, और डाउ फ्यूचर्स काम कर रहे हैं लगभग 82 पॉइंट नीचे, 29,052 पर। इन चीज़ों से खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सभी जानते हैं जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि ये सिर्फ देखने के लिए एक फॉर्मेलिटी है कि हमें पता हो कि बाहर क्या हो। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है प्राइस फॉलोअर्स के लिए, हमें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मुझसे कोर्स किया है, वो सब ये बातें जानते हैं कि, और अभी इस सीरीज़ जो मैंने नई शुरू करी है इस चैनल के ऊपर, जो लोग इसके साथ भी जुड़े हुए हैं वो लोग भी देख रहे हैं कि हम पहले जब नीचे से चलना 22 जून को शुरू हुए थे तब भी डाउ फ्यूचर्स बहुत बार नेगेटिव होता था और हम ऊपर खुलते थे, और जब अब हम 21 सितंबर को ऊपर से गिनना शुरू हुए हैं लगभग 17,780 के आसपास, जहां पर सबसे पहले सप्लाई क्रिएट हुई थी, वहां से अब तक कितनी बार ऐसा हुआ है डाउ फ्यूचर्स ग्रीन में बंद होते थे लेकिन हम कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि भाव के अंदर तब डिमांड क्रिएट हुई थी, अब सप्लाई क्रिएट हुई है। और डाउ फ्यूचर्स या SGX निफ्टी को दिखाना सिर्फ इसीलिए ही है ज़रूरी कि आप लोगों की आंखों के आगे जो ये पर्दा छाया हुआ है कि विदेशी बाज़ारों से हम मैनिपुलेट होते हैं या इस तरीके की कहानियाँ जो बाज़ार के पार्टिसिपेंट्स के बीच में चलती हैं, सिर्फ उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए ही मैं SGX निफ्टी या डाउ फ्यूचर्स आपके सामने रखता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे साथ जुड़कर कि हमारे चार्ट के ऊपर बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करे हम बड़े आराम से काम कर रहे हैं और भरपूर पैसा कमा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। सारी स्टोरी को फिर से एक बार जाते जाते समअप कर लें कि ज़्यादा कोई चेंज नहीं है हमारे व्यू में। क्यों? क्योंकि भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, सेल ऑन राइज का बाजार है। जब भी भाव किसी भी वजह से ऊपर जाए तो वहां पर अगर दोबारा सेलिंग क्रिएट हो, सप्लाई भाव के अंदर जब भी क्रिएट हो, हम वहां से दोबारा शॉर्ट्स की पोजीशन बनाएंगे। और अगर किसी वजह से भाव के अंदर प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग दिखेगी, हमारा करंट मार्केट प्राइस हमें बताएगा चलते हुए बाजार में बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करें, तब हम वहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है। प्राइस फॉलोअर्स ने और हमने शॉर्ट्स होल्ड किए हुए हैं जो कि हमारा भाव हमें बता रहा है जैसा कि हमें करना चाहिए। यदि आपको मेरी बताई हुई चीज़ों से सहायता मिल रही हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी और फिर देखेंगे थर्सडे को निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई या प्रॉफिट बुकिंग हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।